पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्ते। अंतःकरण की आवाज़। उसे हृदय की आँखों से देखो, क्योंकि हृदय ही सही देख सकता है। बोलो भी तो हृदय से बोलो। जीवन में गुरु अर्थात साधन और गोविंद अर्थात साध्य की सहज उपलब्धि अंतःकरण के मार्गदर्शन में होती है। कैसे, इसे जानें। राजा जनक के दरबार में बहुधा ज्ञान चर्चाएं होती रहती थीं। वे ज्ञानी जनों का बेहद आदर करते थे। दूरस्थ देश प्रदेशों से वे विद्वानों को आमंत्रित कर विभिन्न गूढ़ विषयों पर उनसे वार्तालाप करते थे। एक दिन वे कार्य संपन्न होने के बाद आत्मचिंतन कर रहे थे। उनकी चिंतन धारा अनेक गंभीर मुद्दों पर से होती हुई इस बिंदु पर जा अटकी कि वह कौन सी ज्योति है जो मनुष्य को प्रेरणा देती है व भटकाव से बचाती है। काफ़ी सोचने के बाद भी उन्हें इसका संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने अगले दिन दरबार में प्रश्न उठाया। उपस्थित ज्ञानी जनों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार उत्तर दिए, किंतु राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए। फिर याज्ञवल्क्य जी आए और बोले, ऐसी ज्योति तो सूर्य की ही होती है। जनक ने पुनः प्रश्न किया कि यदि सूर्य अस्त हो जाए तो? याज्ञवल्क्य जी बोले, फिर चंद्रमा की ज्योति है। जनक ने फिर सवाल उठाया कि यदि ये दोनों अस्त हो जाएं तो? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, तो अग्नि के आश्रय से। जनक ने जिज्ञासा व्यक्त की कि यदि अग्नि भी शांत हो जाए तो? याज्ञवल्क्य जी का जवाब तैयार था। वाक द्वारा अर्थात एक दूसरे को आवाज लगाकर। जनक ने फिर प्रश्न उठाया, यदि कोई मायावी शक्ति वाक शांत कर दे तो? इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी बोले, तो फिर मनुष्य अपने अंतःकरण की ज्योति द्वारा ही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। आत्म ज्योति का आश्रय किसी भी व्यक्ति के जीवन में नया आयाम जोड़ देता है। राजा जनक को इस प्रकार अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वस्तुतः अंतःकरण की ज्योति ही हमें पहले गुरु और फिर गोविंद से परिचित कराती है। गुरु अर्थात साधन और गोविंद अर्थात साध्य लक्ष्य की सहज उपलब्धि के लिए अंतःकरण की आवाज़ सुननी चाहिए। मालिक ने बताया है कि हमें अंतःकरण की आवाज़ से पूछना चाहिए कि क्या मैं यह सही कर रहा हूँ या गलत। इस बात का हमें उत्तर अवश्य मिलेगा, हाँ या ना। दूसरे शब्दों में, कई अभ्यासी हमारी पद्धति से ध्यान करते हैं और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन भी करते हैं। वे कहते हैं कि हम दोनों में विश्वास करते हैं, इसमें क्या गलत है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि दो सही चीज़ों को मिलाने पर एक सही चीज़ ही पैदा हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे शुद्ध पानी और शुद्ध दूध को मिलाने पर कुछ भी शुद्ध नहीं बनता है, वैसे ही कोई धर्म कहता है ईश्वर मंदिर में है, कोई धर्म कहता है चर्च में है और कोई कहता है मस्जिद में। आध्यात्मिकता कहती है दिल एक मंदिर है और ईश्वर दिल में है। यदि हम वास्तव में पूर्ण रुचि लें तो हम जान पाएंगे कि सहज मार्ग साधना जैसी साधना दूसरी कोई नहीं है। पहले विश्वास, इसके पश्चात आस्था, फिर धैर्य और श्रद्धा से आगे बढ़ें तो मालिक का पूर्ण सहयोग प्रतिक्षण हमें मिलता रहेगा। साधना में आगे बढ़ने के लिए स्वयं का सहयोग आवश्यक है। साधना के प्रति रुचि और अभ्यास, आलस्य का परित्याग, लक्ष्य का भेदन अनिवार्य है। तब हम मालिक की कृपा से हृदय की आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद।